दोस्तों, एक लड़की जो कि हमेशा गुड़ा भाग लगाया करती थी क्योंकि मैथ उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। और इसी सब्जेक्ट से वो आगे की पढ़ाई करती है, बीएससी करती है, एमफिल करती है, गणित से पीएचडी करती है और गणित की प्रोफेसर बन जाती है। उसके बाद वो लव मैरिज करती है और एक कॉलेज में वो गणित पढ़ाती थी। लेकिन दोस्तों, ना तो उसे नौकरी पसंद आ रही थी और ना ही वो पति पसंद आ रहा था जिससे वो शादी कर रखी थी। फिलहाल वो दोनों को त्यागने का फैसला करती है, नौकरी छोड़ती है तो संत बन जाती है, महंत बन जाती है, महामंडलेश्वर बन जाती है। और पति को छोड़ती है तो सन्यासीन बन जाती है, सन्यास की घोषणा कर देती है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त बीतता था, महिला अभी जवान थी, उसे दोस्तों पैसों की भी जरूरत थी और साथ में पति वाले सुख भी उसको चाहिए था। तो इसीलिए उसने एक युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया जो उसे पैसे भी दे रहा था और पति वाले सारे सुख भी दे रहा था। हालांकि वो लोगों की नज़र में सन्यासिन थी, हिंदुओं की रक्षक थी, धर्म गुरु थी, मुसलमानों की कट्टर दुश्मन थी, अपने आप को देशभक्त बताती थी। लेकिन दोस्तों, अंदर अंदर उसके काले कारनामे जो थे वो कोई नहीं जानता था कि ये करती क्या है। और अंत में दोस्तों, जब कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भरता है तो एक ना एक दिन फूटता भी है। दोस्तों, वो महिला जो है इतनी आगे निकल चुकी कि प्रेम जाल में फंसाकर उस युवक की हत्या करवा देती है। और उसके बाद ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। आज वो पुलिस से बचकर भाग रही है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। तो दोस्तों, ये पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती की कहानी है। क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस से। 1980 में पूजा शकुन पांडे का जन्म होता है। उसके पिता एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो वहीं पर उसकी शिक्षा दीक्षा चलती है, स्कूल की पढ़ाई वहीं से उसकी पूरी होती है। बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो जाता है, वो सहारनपुर चले जाते हैं, एक जैन कॉलेज में प्रिंसिपल बन जाते हैं। साथ में पूजा शकुन पांडे भी उनके साथ जाती है। वहां पर वो कॉलेज की पढ़ाई करती है, जैसा कि मैंने बताया मैथ उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो उसी से वो अपनी बीएससी करती है और एमफिल करती है। उसके बाद वहां से वो उत्तर प्रदेश के मेरठ आ जाती है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, जहां पर वो पीएचडी करती है। पीएचडी के दौरान उसकी मुलाकात एक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी निवासी अशोक पांडे से होती है, जो कि एक छात्र नेता के रूप में मशहूर थे। उनसे उसकी मुलाकात होती है, बात होती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। वहां पर जो परिवार वाले थे वो साथ नहीं देते हैं, इस प्यार के खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों, पूजा शकुन पांडे को शादी करनी थी, वो एक महत्वाकांक्षी थी, तो वो भागकर अपने परिवार की मर्जी से अशोक पांडे से शादी कर लेती है। इस बीच में उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिससे पूजा बिल्कुल बदल जाती है, उसकी जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं। दरअसल 2006 में उसके पिता को उस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है और इसके कारण जो पूजा थी, अपने पिता के हक की लड़ाई के लिए वो कॉलेज पहुंच जाती है, तमाशा खड़ा करती है, हंगामा करती है, बवाल काटती है। उसका नाम सुर्खियों में आता है और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि भाई बेटी हो तो ऐसी हो कि जो अपने पिता के लिए इतने बड़े स्तर पर इसने लड़ाई लड़ी। और वहीं से जब वो अपनी तारीफ सुनती है तो फिर दोस्तों उसका हौसला बढ़ता है। वो सोचती है कि ऐसे तो और भी काम किए जाएंगे तो इसमें मशहूरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों, फिलहाल जब वो शादी कर लेती है 2008 में अशोक पांडे से, उसके बाद वो चली आती है गाजियाबाद, वहाँ पर वो शिफ्ट होती है। दोनों पति पत्नी के बीच में जो है प्यार मोहब्बत था। उनके दो बच्चे होते हैं, दो बेटे होते हैं। अब दोस्तों 2012 आ जाता है, पूजा शकुन पांडे गाजियाबाद के कॉलेज में पढ़ाने लगती है और उसका जो पति था अशोक पांडे, वो बच्चों की देखभाल करता था। ऐसे ऐसे जिंदगी गुजर रही थी। 2-4 साल उसने उस कॉलेज में पढ़ाया कि तभी उस कॉलेज में एक ऐसी घटना घटती है जिससे एक बार फिर जो पूजा थी उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दुनिया बदल जाती है। दरअसल एक लव जिहाद का मामला आता है उस कॉलेज में,
एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम युवक के प्यार में, उसके प्रेम प्रसंग में के चक्कर में उसे अपनी जान देनी पड़ती है। और उसके तरफ से जो पूजा शकुन पांडे थी, टीचर थी, वहाँ पर प्रोफेसर थी, वो प्रोटेस्ट करती है और वहाँ पर बहुत हंगामा होता है। पहला ये मामला था जो लव जिहाद का सुर्खियों में आया था। उसके बाद चूंकि ये प्रोफेसर थी तो स्टूडेंट्स के तरफ से प्रोटेस्ट करती है, शामिल होती है। इतना बढ़ चढ़कर पूजा पांडे इसमें हिस्सा लेती हैं कि दोस्तों इनका नाम जो है एकदम फ्रंट लाइन में आता है, सुर्खियां बन जाता है। उसके बाद अखिल भारत विश्व हिंदू महासभा से इनका जुड़ाव होता है, वहाँ के लोग मिलते हैं और फिर इनको एक पदवी दी जाती है। और जब उनको ये पद मिलता है, बड़ा बड़ा मंच मिलता है, कभी उमा भारती के साथ नजर आती हैं, कभी शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर आती हैं। तो जब इनको बड़ा बड़ा मंच प्रदान किया जाता है तो फिर वहाँ से ये अपनी नौकरी जो है वो छोड़ देती है और उसके बाद वो एक धर्म की रक्षक बन जाती हैं, धर्म गुरु बन जाती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि वो जो है शादी कर रखी थी अशोक पांडे से, तो फिर अचानक से 2017 में ये सन्यास की घोषणा करती हैं। कहती हैं कि अब मुझे जो है सन्यासीन बनना है, मैं आगे की ज़िंदगी अपना सन्यासीन बन के गुजारूंगी। और इसीलिए वो अपने पति को, जो कि अशोक पांडे थे, उनसे वो तलाक की अर्जी दायर कर देती हैं, औपचारिक रूप से उनसे तलाक ले लेती हैं। लेकिन बच्चों का मामला था और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें थीं कि अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे ये दोनों साथ में ही रहते थे। भले ही तलाक हो चुका था लेकिन ये साथ ही रहते थे। इस बीच में जो पूजा पांडे थी वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में, जो कि हाथरस में था, वहां पर हिस्सा लेती हैं और वहां पर एक श्री राम भवन करके बिल्डिंग बनवाती हैं। उस भवन की देखभाल एक महिला करती है जो कि उसी के गांव की थी। उसी महिला का एक बेटा होता है जिसका नाम अभिषेक गुप्ता होता है, जिसकी उम्र उस समय 15-16 साल की थी। ये बात है 2016 की। जब वो अभिषेक गुप्ता को देखती है पूजा शकुन पांडे, तो वो कहती हैं कि इस बच्चे को तुम मेरे साथ भेज दो, मैं जो है इसको पढ़ाऊंगी और अच्छी तालीम दूंगी इसको। तो वो भी सोचती है चलो ठीक है, एक सन्यासीन है, एक संत है, इनके पास ना तो ज्ञान की कमी है और ना ही पहचान की कमी है, तो मेरा बेटा जाएगा वहां पर अपनी पढ़ाई भी पूरी करेगा और इनके सानिध्य में रहेगा, साथ में रहेगा, तो कुछ जो है अच्छे विचार सीखेगा, किसी गलत संगत में नहीं पड़ेगा। तो महिला जो है खुशी खुशी अभिषेक गुप्ता को पूजा शकुन पांडे के साथ भेज देती हैं, जिसे लेकर वो अलीगढ़ आ जाती है। अलीगढ़ में वो अपना जो है धर्म का जो अड्डा था उसे जमाती हैं। जो अभिषेक गुप्ता था वो कहीं पर काम भी करता है, प्राइवेट जॉब भी करता है, साथ में अपनी पढ़ाई भी करने लगता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, इधर 2017 में ये सन्यास की घोषणा कर देती हैं। 2017 के बाद जो है जो अभिषेक गुप्ता था वो भी 17-18 साल का हो जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे पूजा शकुन पांडे से उसकी जो है पहचान वो गहरी होती गई। अब धीरे धीरे वो पूजा शकुन पांडे का जहाँ भी उनको सभा करना होता था, जहाँ भी उनको जाना होता था, जिससे भी मुलाकात करनी होती थी, तो सारा कुछ पूजा पांडे और उनके पति अशोक पांडे, जो कि तो पति अब रहे नहीं, तलाक ले चुकी थी, फिलहाल वो पार्टनर के तौर पर रह रहे थे, तो उनका सारा देखभाल जो है ये अभिषेक गुप्ता करने लगता है। पढ़ा लिखा होशियार हो जाता है, लंबी चौड़ी उसकी शरीर होती है। फिलहाल धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती जाती है। जब 2019 का वक्त आ जाता है, 30 जनवरी का दिन था, सबसे चर्चित दिन जो है पूजा शकुन पांडे के जीवन का यही था। आज से पहले 30 जनवरी के दिन वो महात्मा गांधी के पोस्टर को एक पुतले पर चिपकाती हैं और उसके बाद नाथूराम गोडसे ने, जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, उसी का वो मंचन करती हैं, नाट्य रूपांतरण करती हैं कि नाथूराम गोडसे की तरह मैं भी जो है वो गोली मारती हूँ। अगर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं पहले पैदा नहीं हुई, मैं पहले पैदा हुई होती तो शायद नाथूराम से पहले मैं जो है गांधी को गोली मार देती। फिलहाल उस समय तो वो नहीं मार पाई, लेकिन इस समय जो है उनका पोस्टर एक पुतले पर लगाती हैं और एक एयर गन से
जो उस पुतले पर गोली मारती हैं उसके अंदर कुछ रंग सा भरा हुआ था जिसमें खून जैसा गिरता हुआ प्रतीत होता है। तो उसका बाकायदा वो मंचन करती हैं। हालांकि उस महिला को ये भी नहीं पता था कि गोडसे ने गांधी को कितनी गोली मारी थी। किसी ने कहा कि 3 गोलियां मारी थी और फिर जाकर दोस्तों वहां पर और लोग जो थे किसी तरीके से उस पर 3 बार फायर करते हैं। बाद में पेट्रोल लिया गया था, उस पुतले को फूंका जाता है और वहां पर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अमर रहे के नारे लगते हैं। और दोस्तों गांधी जी के बारे में भी गलत गलत बातें की जाती हैं। और जो ये पूजा शकुन पांडे थी ये अपने आप को लेडी गोडसे कहलाने लगती हैं। लोग इनको लेडी गोडसे कहने लगते हैं। हालांकि इनको अगर मिसेज गोडसे भी लोग कहते, श्रीमती गोडसे भी कहते तो शायद इनको ज़्यादा खुशी मिलती। फिलहाल लेडी गोडसे इनको कहा जाने लगा। लेकिन जब उनकी इस हरकत को मीडिया पर दिखाया गया और लोगों में आक्रोश फैला कि भाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है, तो फिलहाल पुलिस की दबिश इस पर पड़ती है और वहां पर न सिर्फ पूजा शकुन पांडे को गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उनके पूर्व पति अशोक पांडे को गिरफ्तार किया जाता है। और साथ में यही अभिषेक गुप्ता जो था, जो कि उनके साथ में कुछ अच्छा सीखने के लिए गया था, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए गया था दोस्तों, वो भी गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल जेल से छूट कर आते हैं। जब वो आती है तो तब तक उसका बड़ा नाम बन चुका था, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आज भी गांधी जी से नफरत करते हैं, गोडसे के समर्थक हैं। तो उन लोगों का सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है और फिर धीरे धीरे इनको बड़ा मंच और मिलने लगता है। ये जो है हर कोई इनको जानने लगता है। लेकिन ये जब बाहर आती हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। अब अगर कोई भी पूजा शकुन पांडे से मिलता था तो एक बार मिलने से पहले कई बार सोचता था कि किसी विवाद में न पड़ जाए, इसीलिए कोई ज्यादा भाव दे नहीं रहा था। तो फिर वो जाती है गुजरात, एक संत होते हैं उनसे वो जुड़ती है और फिर वो भी एक विवादित ही संत थे। तो फिलहाल ये दोनों मिलकर फिर धर्म सभाएं करने लगते हैं और इस तरीके से जो है फिर से एक बार इनका नाम सुर्खियों में आने लगता है। ये 2019 की बात थी। अब धीरे धीरे करके जो अभिषेक गुप्ता था वो दोस्तों पूजा शकुन पांडे के बिल्कुल नज़दीक हो जाता है, करीब हो जाता है। दोनों में नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। और जब ये सारी घटनाएं हुई हैं तो अभिषेक के पिता का कहना है कि उसने मेरे बेटे को फंसा लिया था और गलत काम जो है वो करती थी उसके साथ। फिलहाल ये उनके पिता का कहना है। लेकिन और भी सारे लोग जो भी इस पर नज़र डाल रहे हैं, सबको बस यही लग रहा है, क्योंकि जहां भी वो जाती थी वहां पर अभिषेक गुप्ता जाता था। अभिषेक गुप्ता के छोटे भाई की शादी थी, अभिषेक गुप्ता से पहले उसके भाई की शादी हो गई। उस शादी में भी जमकर ये अभिषेक गुप्ता के साथ नाचती हुई नजर आई, उसके करीब नजर आई। तो लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि हो ना हो इन दोनों के बीच में कुछ जो है वो गलत ही चल रहा है। उसके बाद अब जब धीरे धीरे परिवार को पता चला पूजा शकुन पांडे के बारे में, इस समय तक वो अपने आप को महामंडलेश्वर भी घोषित कर देती हैं। जो है निरंजनी अखाड़ा उनको महामंडलेश्वर बना देता है। अब महामंडलेश्वर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल पूजा शकुन पांडे को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। फिलहाल वो और विवादों में आने लगती है। अब अभिषेक गुप्ता के घर वालों को लगता है, उनके पिता नीरज गुप्ता को लगता है कि ये जो औरत है, ये जो महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जो है वो उनके बेटे के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अपने बेटे को वहाँ से निकालना पड़ेगा। वो जो है अपने बेटे को वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच में कुछ पैसों का लेन देन होता है। पूजा शकुन पांडे कहती हैं कि तुम्हारा बेटा किसी गलत महिला के संगत में पड़ गया है, कल को वो किसी बड़े खतरे में पड़ जाएगा। और इससे जो है अभिषेक गुप्ता के पिता के कान खड़े होते हैं। वो अपने बेटे को वहाँ से निकालने की सोचते हैं और उसके बदले में करीब 10 लाख रुपए कहा जाता है कि पूजा शकुन पांडे ने उनके पिता से लिए, कर्ज के तौर पर लिए या बिजनेस के लिए लिए, कैसे लिए, लेकिन उन्होंने पैसे लिए। बाद में किसी तरीके से उन्होंने अभिषेक गुप्ता को यानी कि अपने बेटे को उनके चंगुल से निकाला या उनके साथ से छुड़ाया और उसके बाद जो है उसको अपने कारोबार में लगा लिया। जो अभिषेक गुप्ता के पिता थे नीरज गुप्ता,
आढ़त का काम करते थे। फिलहाल अपने बेटे को उसमें लगा लिए, लेकिन उसके लिए उन्होंने अलीगढ़ में एक बाइक टीवीएस बाइक शोरूम खोल कर दे दी, एजेंसी खोल कर दे दी कि तुम जो है इस एजेंसी को चलाओ। पिछले 6 महीनों से वो बिल्कुल पूजा शकुन पांडे से बात नहीं कर रहा था। हालांकि वो परेशान थी, बेताब थी उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, क्योंकि अगर वो बहाना करता था, फोन करती थी बहाना करता था कि मैं कहीं और पे हूँ, कहीं और पे रहता था, कहीं और बताता था, तो बाकायदा उसका लोकेशन मंगवाती थी, उसे वीडियो कॉल करके उसका लोकेशन चेक करती थी। तो इस तरीके से वो उसके पीछे पड़ गई थी। उनका कहना था कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई, अब तुम मुझसे शादी कर लो। अभी अभी फिलहाल जो पूजा शकुन पांडे की उम्र है वो 45 साल की है, जो अभिषेक गुप्ता की उम्र थी वो 26 साल की थी। लेकिन फिर भी वो एक संत का चोला ओढ़े होने के बावजूद कहती थी मुझसे शादी कर लो। कौन ऐसा लड़का रहेगा जो 45 साल की महिला से शादी करेगा? और इस तरीके से जो है वो उनसे पीछा छुड़ाने लगा। फिलहाल जब कई महीने हो गए बात नहीं हुई, वो उसके लिए परेशान हो गई, तो फिर उन्होंने उसको धमकाया होगा, जो भी कुछ कहा होगा, अंत में उसे जान से मारने की धमकी देती हैं। अभिषेक गुप्ता कहता तुम्हारा जो मर्जी वो कर लो। दोस्तों वो बेफिक्र हो गया, लेकिन उसे नहीं पता कि जो महिला गांधी जी को गोली मार सकती है, उसका मंचन कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। उसके बाद वो शूटर हायर करती है, उन्हीं मुस्लिम में से 2 लड़कों को हायर करती है, जिन मुस्लिमों के खिलाफ वो हमेशा जब भी बोलती थी तो जहर ही उगलती थी। उन्हीं में से 2 लोगों को हायर करती है, 3 लाख रुपए की सुपारी देती है और अभिषेक गुप्ता को मारने के लिए उसको ढूंढने लगते हैं। तो बात है 26 सितंबर की, जब शुक्रवार का दिन था। अगले दिन जो है बाइक का शोरूम जो था वो बंद रहने वाला था, क्योंकि शनिवार को कोई लोहा नहीं खरीदता, तो इसीलिए जितनी भी बाइक कार के शोरूम होते हैं शनिवार को ही बंद होते हैं। तो शनिवार को शोरूम बंद होना था, तो इसीलिए वो सोचा चलो गांव चलते हैं। और उससे मिलने के लिए उसके पिता नीरज गुप्ता और एक चचेरा भाई जिसका नाम जीतू होता है, ये भी आए हुए थे। अब ये लोग रात के 9:30 बजे अलीगढ़ के खोरेश्वर चौराहे पर एक बस पकड़ते हैं जो कि हाथरस को जा रही थी। उस बस में चूक ये हो जाता है कि पहले जो है नीरज गुप्ता चढ़ते हैं, फिर जीतू चढ़ता है और सबसे पीछे जो है अभिषेक गुप्ता वो चढ़ने लगता है। तभी दोनों वहां पर शूटर आ जाते हैं, उसको बातों में उलझा लेते हैं और एक शूटर जो है उसे दनादन गोली मार देता है। 3 राउंड फायर करता है, गोली उसके सिर में लगती है और वहीं पर वो गिर जाता है। बस में अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, सीट के नीचे छुपने लगते हैं। फिलहाल वो लोग 9:30 बजे रात का समय था, अंधेरे में गायब हो जाते हैं और उसके बाद जो है अभिषेक गुप्ता की वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में पुलिस आती है, पैसों के लेन देन का मामला समझ रही थी, लेकिन अभिषेक का जो भाई था जीतू चीख चीख कर कह रहा था कि ये जो है पूजा शकुन पांडे ने करवाया है। और अंत में दोस्तों मामला वही निकलता है जब शूटर फजल को गिरफ्तार किया जाता है। वो सारी कहानी बताता है कि 3 लाख रुपए में ये सौदा तय हुआ था। अभी फिलहाल उसको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। पूजा शकुन पांडे के पूर्व पति यानी कि अशोक पांडे को भी गिरफ्तार किया जाता है। पूजा शकुन पांडे उर्फ अन्नपूर्णा भारती न जाने कहाँ अंडरग्राउंड है, कहाँ छुपी हुई है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। जब उनको पकड़ कर लाएगी तो फिर और जो परतें हैं वो खुलने की उम्मीद है। फिलहाल दोस्तों ये होता है कि जब एक माँ बाप अपने मासूम बच्चे को एक संत की संरक्षण में भेजते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक जहरीली औरत है, उसके हिस्ट्री को वो नहीं देखते कि ये सब क्या करके यहाँ तक आई हुई है। और अंत में दोस्तों वो उसे अपना शिकार बनाती है, न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण करती है, आर्थिक शोषण करती है और अंत में उसकी जान भी ले लेती है। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं था। फिलहाल बस आप लोगों को जागरूक करना था। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।